हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देख लीजिए क्या है, ये है दोस्तों आपका बिहार पुलिस का एक जो एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसके रिगार्डिंग दोस्तों PYQ का ये सीरीज चल रहा है, सेट चल रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का सेट है, तो PYQ में पिछले वर्ष में जितना भी पेपर पूछा गया उसका है। ये वीडियो नंबर दोस्तों आपका 21 है। ठीक है, यानी कि ये 21वां सेट है। टोटल कितने सेट है दोस्तों, तो देखिएगा, तो पिछले वर्ष का दोस्तों 35 है। ठीक है, तो 21वां है ये। इससे पहले दोस्तों 20 डाले जा चुके हैं, तो आप लोग वो इसको भी जा करके देख सकते हैं। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं सेट को। ये कौन सा सेट है, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा में दोस्तों जो 8/3/2020 को दोस्तों पूछा गया था प्रथम पाली में, उसका ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आ जाइए, हम लोग एक एक करके पूरा लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो कहा गया है एक में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से इसका संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, तो नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है, तो कौन सा सही है, तो इसमें दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये तीनों होते हैं तो ये सही होगा। लेकिन यहाँ अंडवाहिनी तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अंडवाहिका तो ये भी गलत हो जाएगा। ये गर्भाशय दे दिया यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर ये चला जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों कहा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है, तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। तो उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा होगा, कितने दिनों का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो ये दोस्तों +7 हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता, अम्बाइस्टोमा चिरडिम्बता दर्शाता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक देती है यानी कि लास्ट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो हो जाता है दोस्तों UAA। यहाँ पर आकर के ट्रांसलेशन खत्म हो जाता है, रूपांतरण खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि हर साल दोस्तों बिहार में बहुत भारी मात्रा में बाढ़ ला देती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया, तो किसने किया था इस मशीन का आविष्कार, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा ये मशीन आविष्कार किया गया था। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में, कहा गया है XeO2F2 की आकृति होगी, तो इसका आकृति कैसी हो जाती है, तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इसकी आकृति हो जाती है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो उस पौधे को कहेंगे लवणोमृदुभिद। ठीक है, और मरुदोभिद किसको कहते हैं, जो मरु स्थल में उगते हैं, और जलोभिद जो जल में ज्यादा जल में की जरूरत होती है उसके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर में कहा गया दोस्तों, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है, तो कश्मीर घाटी पहले तो कश्मीर में स्थित है, लेकिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय में स्थित है। बृहद हिमालय के कौन नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिमाद्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में, कहा गया है BeBmG एल्युमिनियम निम्न से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक है, तो किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक हो जाएगा, तो B का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। डार्विन ने क्या किया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, ध्वनि क्या चीज में करेगी, सबसे पहला बात है कि ध्वनि को संचालन करने के लिए
माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वो माध्यम जितना ठोस होगा उतना अच्छा होगा, तो ठोस में सबसे ज्यादा अच्छा करेगा, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में, और निर्वात में तो संचरण करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई माध्यम ही नहीं है निर्वात में, तो संचरण नहीं करेगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण यौगिक है? क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। तो महाकाव्य क्या है? कामायनी। कामायनी उनके द्वारा रचित महाकाव्य है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 में आ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण है। कम निरूपण के लिए क्या है? तो हमको बताना है हुक के नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, प्रतिबल जो होता है ना यहाँ पर, हाँ यहाँ प्रतिबल जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर दोस्तों मैथ है, तो हम लोग मैथ अभी नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है? तो पूंजी खाते में जमा मदों में शामिल किया जाता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में, एक हीटर का तंतु बना होता है। तो जो हीटर का तंतु होता है वो किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। नाइक्रोम में क्या होता है? निकेल प्लस क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में, किस मिट्टी में कोशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 28 में, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? किसके विकास से हो जाएगा ये? तो राजमार्गों का विकास करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक युग्म है जो इसमें से सही सुमेलित नहीं, उसको हमको खोजना है। तो देखिए, चिनूक यूएसए में बहता है, ये सही है। फोन आल्पस पर्वत में बहता है, ठीक है। और लू भारत में बहता है, ये भी ठीक है। लेकिन सिरोको कनाडा में नहीं बहता है, अपना आंसर सी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर आगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 में, बसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान है कौन है? 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, निम्नलिखित एल्केन का सही आईयूपीएसी नाम बताइए। तो इसका सही आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्यों हुआ है? देखिए, इस प्रकार से गिनती किया गया, 1 2 3 4। तो देखिएगा, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, तो इसी के लिए 2,2 यूज किया गया है। और 2 मिथाइल ग्रुप है तो इसलिए डाई लगा दिया है, ठीक है। डाई और मिथाइल, और 1 2 3 4 को बोला तो ब्यूटेन कहते हैं, तो ब्यूटेन लिख दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से इसका नेमिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, तो निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो सौर मंडल का सदस्य दोस्तों कौन नहीं है? तो नक्षत्र जो है दोस्तों सौर मंडल का नहीं है, ये तारों के समूह को कहा जाता है नक्षत्र, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 में, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? ये किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में, अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक है। किसके प्रतीक है ये? तो धर्म के प्रतीक है, क्योंकि वो स्तंभ के जरिए धर्म का प्रचार करते थे। अशोक किस धर्म से जुड़े थे? बौद्ध धर्म से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, तो मनुष्य के क्या करता है? नैतिक विकास पर बल देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 में, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रेम शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है?
प्रेम शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो देखिए, प्रणय प्रेम का पर्यायवाची होता है, अनुराग भी होता है, प्रीति भी होता है, लेकिन घृणा नहीं होता है। तो ये गलत है, लेकिन आंसर अपना यही जाएगा क्योंकि नहीं है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जेना डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। तो जेना डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? वोल्टता नियंत्रक के रूप में। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 42 में, भूमिपुत्र शब्द का किस समस्या से संबंधित है? किस समस्या से संबंधित है? तो क्षेत्रवाद से इसका संबंध है। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 में कहा गया केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? तो किसके द्वारा केप ऑफ गुड होप खोजा गया? तो बार्लोथोल्यूली डायज के द्वारा खोजा गया था, यानी कि बी डायज के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, पवन नवीकरणीय ऊर्जा है, जल भी नवीकरणीय है, सूर्य भी नवीकरणीय ऊर्जा है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 में, जब नियोजित विनिमय नियोजित बचत से अधिक हो तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देख लीजिए, साहित्य का शुद्ध शब्द होगा। साहित्य का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो साहित्यक इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसका शुद्ध शब्द यही हो जाएगा, ए नंबर। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 48 में, निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो किसमें है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? तो Br2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहर निर्मित है, तो किस प्रकार से निर्मित है वो? तो ये सेल खड़ी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 50 में, 2001 से 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की दर क्या थी? तो कितना दशकीय वृद्धि हुआ था उस समय में? 25.42% की दशकीय वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 में है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो ये बंगाल के कोलकाता में अवस्थित है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका कारण क्या है? औद्योगिक विकास इसका कारण है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 में देखिएगा, तो निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका इसकी विशेषता नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा, मौलिक अधिकार होता है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता होती है यहाँ पे, और नीति निर्देशक सिद्धांत भी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55, जुते हुए खेत के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो जोता हुआ खेत किस स्थल से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 56 में है, 56 में है, निम्न में से कौन सा प्रभु सत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो संप्रभुता का लक्षण कौन नहीं है? तो अविशिष्टता इसका लक्षण नहीं है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 देखिए, 57 है। 57 में कहा गया, इंग्लैंड में अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो ये किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों स्टाम्प एक्ट अमेरिका पर? तो दोस्तों ये 1765 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 58 में, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है, क्या देगा ये क्रिया करके? तो ये B2H6 2NH3 देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 59 में, आंखों को देखा गदर की रचना विद्या क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? स्मरण है, संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आप भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है?
तो तप्त स्थल में शामिल कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिएगा तो ये पश्चिमी घाटी जो है ना, यानी वेस्टर्न घाटी, इसको शामिल किया गया है। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 61 में, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? किसका वेग अधिक हो जाएगा दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक हो जाएगा, प्रोटॉन का कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो किस मिट्टी में मिलता है पौधों को सबसे अधिक पानी? तो बलुई मिट्टी में सबसे ज्यादा पानी सोखता है, इसलिए वहां पर मिलता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 64 नंबर, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो दोस्तों वर्षण होता है, बाष्पीकरण भी होता है, संघनन भी होता है, लेकिन संचलन इसमें नहीं है, तो आंसर डी चला जाएगा। 65 नंबर देखिएगा, तो निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक दोस्तों कौन नहीं है? तो दोस्तों के मीटर मूल मात्रक है, सेकंड भी मूल मात्रक और एम्पियर भी मूल मात्रक है, लेकिन ओम दोस्तों मूल मात्रक नहीं है, तो आंसर डी चला जाएगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 66 में, संयोजक यौगिक है। संयोजक यौगिक क्या है? तो बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 67 में, निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है? तो निम्नलिखित गति में से कौन सी तीव्रतम है? तो दोस्तों 19 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दोस्तों सबसे तीव्रतम है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 में, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। तो प्रश्न काल के ठीक बाद क्या होता है? शून्य काल होता है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये सब संसद से संबंधित है। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 69 में, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है। कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों 40 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय पर बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका इकाई से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में है, कुल गाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है। कुल गाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। कुल गाड़ी सोना खान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये खान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में है, एसआई मात्रकों में बोल्ट्जमान स्थिरांक का मान है। तो बोल्ट्जमान स्थिरांक का मान कितना है? 1.38 गुने 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कौन है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन दोस्तों एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, जो काम बोलता है उसके लिए उपयुक्त, जो कम बोलता है, सॉरी दोस्तों, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? कम बोलने वाले के लिए मितभाषी, उसको एक शब्द में बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो किसमें आपको ये प्रदान किया गया? संविधान के द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदान किया गया है बोलने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 78 में है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है? तो इसमें जो खर्च होगा वो राजस्व व्यय है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन 79 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो ये किस प्रकार का निबंध है? तो ये दोस्तों समीक्षात्मक कह सकते हैं या आलोचनात्मक भी कह सकते हैं, इस प्रकार का ये निबंध है। ठीक है, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 80 में, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये कहाँ से आरंभ किए थे? सारनाथ से किए थे, यानी कि सारनाथ को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में है, पुर्ताज यानी पुष्टा घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? पुष्टा घास प्रदेश कहाँ पे पाए जाते हैं बताइए? तो ये हंगरी में पाए जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 82 में, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? किसके द्वारा बोला गया था? तो ये अरस्तु के द्वारा बोला गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? तो कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में, निम्न में से कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो कौन अणु है जो SOS बंध प्रदर्शित कौन करेगा दोस्तों? तो H2SO7 करेगा। इसको दोस्तों ओलियम भी बोला जाता है। ठीक है, ओलियम, H2SO7 को। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 85 में, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन करेगा इसके लिए जिम्मेदार? कौन है? तो योजना आयोग इसके लिए जिम्मेदार है। योजना आयोग को बदलकर अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रम के कारण होती है? तो किसके कारण होती है? तो एक प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके कारण होती है। उसके बाद 87 में देखें, निम्नलिखित में विकल्पों में से प्राथमिक सम्यक संग्रह 3 मूलभूत तरीके क्या है? तो ये 3 मूलभूत तरीके कौन कौन है? यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग पूरा। देखिए, ये मूलभूत तरीके हो जाएंगे। देखिए, व्यक्तिगत साक्षात्कार हो जाएगा, फिर सर्वेक्षण हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? टेलीफोन साक्षात्कार हो जाएगा। 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो आंसर चला जाएगा बी। उसके बाद आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 89 में, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाली आइटम क्या है? सबसे ज्यादा वजन वाली आइटम दोस्तों खाद्य या पेय है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91 में, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? कौन सी समिति बनी थी? तारापुर समिति बनी थी। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93 में, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो कौन सा परियोजना दोनों सरकारों का सम्मिलित परियोजना है? तो गंडक परियोजना दोनों का सम्मिलित परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत की कौन से निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी? कौन सा दिया था? 2015-20 के दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में, एड्स रोग का जनक है एक क्या है? विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96 में, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन है? यह उत्क्रमणीय होता है। तो ये गलत है, यह आंसर हो जाएगा आपका। उत्क्रमणीय का मतलब कि जब आप कोई चीज में उसको बदल दीजिएगा ना रासायनिक परिवर्तन, तो फिर वो अपना पूर्व अवस्था में नहीं आ पाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 97 में, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सौर मंडल का भाग दोस्तों कौन नहीं है? तो निहारिका जो होता है नेब्यूला, वो नहीं है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 98 में, मानव के रुधिर का विराल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विराल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो ये साल्मोनेला टाइफी जब पता लगाया जाता है बैक्टीरिया का, इससे क्या होता है? टाइफाइड हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता? मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो शुक्र वाहिनी जो है दोस्तों वो नर जनन तंत्र का भाग है, मादा जनन तंत्र का नहीं। आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? दजला फरात नदियों के बीच के उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया क्या था?
एक फेमस दोस्तों सभ्यता थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ इंडिया में थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है आपको बिहार पुलिस का ये सेट नंबर कंप्लीट पूरा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। में पूरा सेट आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। जब एक बार PYQ खत्म हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।